नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय सेना इन दोनों देशों के बॉर्डर पर 9 लेजर हथियार तैनात करने की तैयारी में है। लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सीमा पार से घुसपैठ भी और पुख्ता तौर पर नाकाम की जा सकेगी। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है? यकीनन खित्ते में एक तवाजुन वाली बात जो होती है, तो एक वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा। भारत अब इससे भी आगे निकल रहा है। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली 30 किलोवाट की लेजर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित कर चुका है, जो बड़े ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइलों तक को भी मार गिराने में सक्षम है। तो अगर भारत के पास, मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? पाकिस्तान की एयरफोर्स बैकफुट पे है। आपको गर्व होगा करके क्या प्लानिंग करी है मोदी जी ने, और बरसों से पहले उन्होंने ये प्लानिंग कर दी थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन का बुरा टाइम लंबे वक्त तक चलने वाला है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप के टैरिफ वॉर ने चीन का बुखार छुड़ा रखा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए नया प्लान बना लिया है। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर नाक का सवाल रहा है। पीएम मोदी ने चीन के उसी संवेदनशील हिस्से की घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जैसा चीन हिंद महासागर में भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। इस मिशन पर पीएम मोदी ने अपने सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मोस को लगाया है। पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से चीन की हालत इसलिए खराब है क्योंकि ब्रह्मोस के निशाने पर अब शंघाई से लेकर बीजिंग तक आ चुके हैं। 1-1.5 साल से अगर आप भारत की जंगी तैयारियां देखें तो सही मानों में इंसान हैरान हो जाता है कि कई अरब डॉलर का इन्होंने सिर्फ फ्यूल और एमुनेशन फायर किया है पाकिस्तानी सरहदों के नजदीक। जय हिंद दोस्तों, भारत ने LAC और LOC दोनों बॉर्डर्स पर S-400 और लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित लेजर वेपन इंस्टॉल कर दिए हैं। इससे चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। वहीं भारत ने साउथ चाइना सी के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात कर दी है, जो कि सीधे बीजिंग तक पार कर सकती है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स बैकफुट पे है। आपको गर्व होगा करके क्या प्लानिंग करी है मोदी जी ने, और बरसों से पहले उन्होंने ये प्लानिंग कर दी थी। अप्रैल 12, 2025 अभी निकला है। यहां पर यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न मेड एक F-16 फाइटर प्लेन उड़ता है, जिसे एक S-400 से उड़ाया गया है। 150 किलोमीटर दूर था वो अपने टारगेट से, वो फाइटर प्लेन उड़ा दिया गया। और मैसेज था क्रिस्टल क्लियर कि ये जो डॉग फाइट्स होती थी पहले, जैसे अभिनंदन ने करी थी इनके F-16 के साथ, और उसके बाद उसको गिरवा भी दिया था, ये अब डॉग फाइट्स का जमाना खत्म हो गया। अब जमाना आ गया है लॉन्ग रेंज इनविजिबल डेप्थ का, और यही चीज S-400 करता है। साउथ एशिया के अंदर दोस्तों सारा का सारा जो बैलेंस है वो चेंज हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि 10-20 साल 20-30 साल से हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा बोस्ट करती थी कि भी हमारे पास ना F-16 है। ये सिंबल था वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, एरियल डोमिनेंस का, और हम भी सुनते थे। ये हमेशा इंडियन बॉर्डर्स के पास आते थे, उड़ के जाते थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि साढ़े को F-16 है। अब वो कॉन्फिडेंस शटर कर दिया भारत ने, क्योंकि हमने अपने S-400 एक्टिवेट कर दिए हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी डील करी थी रशिया के साथ। हमने S-400 लिया, सारी दुनिया का प्रेशर था हमारे ऊपर कि आप इसको नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो सैंक्शन आ जाएगा। मोदी जी ने बोला भाड़ में जाओ, मुझे जो लेना है मैं लेकर रहूंगा, और जो मर्जी कीमत भी हो। अभी 3 स्क्वाड्रन्स ऐसी हैं जो हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दिए, एक राजस्थान में, एक पंजाब में और एक जम्मू एरिया में। इसका मतलब है कि अब हमने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके थ्रू कोई भी उनकी मिसाइल या प्लेन यहां पर आ ही नहीं सकता। ये इनविजिबल वॉर है। पिछले 1-2 साल के अंदर जिस तरह जंगी तैयारियां कर रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर को जम करने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, पूरी मुस्लिम दुनिया से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो अब हिंदू सेनानियों को हौसला हो चुका है पाकिस्तान में फौजें दाखिल करें तो दुनिया उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगी। 1-1.5 साल से अगर आप भारत की जंगी तैयारियां देखें
तो सही मानों में इंसान हैरान हो जाता है कि कई अरब डॉलर का इन्होंने सिर्फ फ्यूल और एमुनेशन फायर किया है पाकिस्तानी सरहदों के नजदीक। समुद्र में एक्सरसाइजेस से लेकर पूरे सिंध के बॉर्डर के साथ साथ पंजाब और फिर ऊपर उठते हुए आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कोई फ्रंट ऐसा नहीं है जिसके सामने ये खौफनाक एग्रेसिव इन्वेजन लेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस न कर रहे हैं। हर जंगी टेक्निक जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है उसकी तरबियत और प्रैक्टिस की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर बर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। तो अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद दी S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। क्या भारत की जो ये कामयाबी है ये इस रीजन में एक नए आर्म्स रेस शुरू कर सकती है? देखिए, ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा ये ना क्या है? सिक्योरिटी डायलेमा इज व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स अनसिक्योर, इनसिक्योर। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है? यकीनन खित्ते में एक तवाजुन वाली बात जो होती है तो एक वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा, और पाकिस्तान यकीनन हो सकता है पहले पाकिस्तान ने इस पे कोई काम इस पर ऑलरेडी हो रहा हो तो वो कुछ अर्से बाद पता चले। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से दोनों तरफ से चाइना और पाकिस्तान को घेरने की पूरी कोशिश की है। वहीं भारत चाहता है कि अक्साई चीन चाइना से ले और POK पाकिस्तान से लिया जाए। इसी सिलसिले में अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए भी S-400 और लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित C4 सिस्टम लागू कर दिया गया है। दोस्तों, लेजर वेपन बनाना भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है वेपन इंडस्ट्री में, जहां पर DRDO ने इस C4 सिस्टम जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसकी रेंज 4 से 6 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आसमान में उड़ते हुए UAV या फिर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को ठोक सकता है, उसको वहीं पर भून सकता है। हालांकि इसकी रेंज आने वाले समय में हमें बढ़ती हुई भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने इस लेजर वेपन को इजाद करके दुश्मन देशों को जवाब दे दिया है, मैसेज दे दिया है कि भारत के बॉर्डर पर अब बिल्कुल भी शैतानी करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है थोड़ा सा बैकफुट पे इसलिए भी है क्योंकि भारत के S-400 एक्टिवेट हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले वो क्या करते थे, अपना F-16 लेकर आते थे, भारत के बॉर्डर के आसपास उड़ाकर फिर वापस चले जाते थे, लेकिन अब इनकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरफोर्स को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है। इसी तरह से हर क्षेत्र में मिलिट्री के एक नया सूर्योदय हो रहा है। आप क्या समझते हैं? क्या इससे चाइना और पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।